हाय दोस्तों, आज से हम नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। ये जो सारे क्वेश्चन होंगे वो एसएससी सीजीएल लेवल अप होंगे। ओके, तो नंबर सिस्टम का हम देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, देखो ये कह रहा है चार अंकों की ये संख्या है, ठीक है। और ये कह रहा है पूर्ण वर्ग है। क्या पूर्ण वर्ग है और एन का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर ये पूर्ण वर्ग है तो ये किसी संख्या का वर्ग होगा। ओके, तो हमने क्या कहा था कि ये संख्या देख के देखो क्या याद आ रहा है आपको। ये 25 से कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 25 से कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। मतलब 25 से 2 ज़्यादा है। तो देखो हमने क्या कहा था, अगर 25 से 2 ज़्यादा है तो 50 में 2 जोड़ देंगे तो कितना? 50 में 2 जोड़ दिए, इसको वर्ग कर दिए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर क्या होता है हमें पता है। 25 अगर 25 में 2 जोड़ दिए 27 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 04 आएगा, ठीक है। अब देखो और 200 क्या लिखा है, 207 एन, ठीक है। सॉरी यार, काफ़ी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस ओके एन। अब देखो एन की वैल्यू क्या है? 4। तो हम ये कह सकते हैं कि एन इक्वल 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एसएससी सीजीएल में सवाल आते हैं। ओके, ये टियर 2 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में। अरे हमारा कुछ क्वेश्चन रह गए हैं बताने के लिए, जैसे कि 90 से 110 के बीच में स्क्वायर कैसे निकालें, वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो 90 से और 110 के बीच में स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जैसे कि हम 98 का निकालें, 98 का स्क्वायर निकालें तो क्या कहेंगे। अब देखो ये 98 100 से कितना ज़्यादा है, कम है? अरे ओ यार, ओहो, ये क्यों? 98 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखो ये 98 कितने 100 से कितना कम है? 2 कम है। तो हम 98 में 2 माइनस कर देंगे, 98 में हम 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे तो 96 आ जाएगा। और कितना माइनस किए हैं? 2 माइनस किए हैं तो 2 इसमें 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा 98 का स्क्वायर हो गया। अब 99 का देख लेते हैं। ओके, 99 का, 99 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 इसमें माइनस कर दो। 99 में 1 कम कर दो, क्योंकि ये 100 से 99 1 कम है, तो 1 कम कर देंगे तो ये 98 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 01 आ जाएगा। ओके, चलो अच्छा आगे देख लेते हैं। अब अब इसका डबल कर लेते हैं, ठीक है। 107 का स्क्वायर कर लेते हैं। 107 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? ये 100 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, तो इसमें 7 जोड़ देंगे। पहले क्या था? कम था तो घटा रहे थे, ज़्यादा है तो अब जोड़ देंगे। 7 कम है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 114, 114। ओके, अब कितने? 7 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया? 114 49, ये हमारा 107 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 का, सॉरी 108 का स्क्वायर कर लो, 108 का स्क्वायर कर लो तो कितना ज़्यादा? 8, 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 116, और 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया 90 से 100 के बीच में स्क्वायर निकालने का तरीका। ओके, आगे अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल अगर 1287 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मतलब 3 विषम लगातार विषम संख्याएं, उनका गुणनफल इतना है, तो कह रहा है सबसे उसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारा क्या है, देखो हम कोई 3 नंबर लेंगे विषम नंबर, जैसे कि N1 N2 N3, ठीक है। उसका जो मल्टीप्लिकेशन है 1287 है। ओके, अब हम यहाँ 3 लगातार विषम संख्या रखेंगे, अगर गुणा आएगा
तो अगर गुणनफल अगर 1287 आएगा तो उसमें देख लेंगे बड़ी संख्या कौन सी है। ओके, तो देखते हैं। तो हम पहले रखेंगे सबसे बड़ी संख्या, तो 9, चलो 9 से स्टार्ट। बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है। अगर छोटी संख्या लेंगे तो इतना गुणनफल नहीं आएगा। जैसे कि हम ले लें 3 ले लें, और फिर इसके बाद 3 और 5 और 7, तो इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1287 नहीं पहुंचेगा। तो हम भी बड़ी से बड़ी लेना, तो चलो 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 इंटू 11 इंटू 13। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। तो पहले 13 नहीं है 104, क्या 13 नहीं है, सॉरी 13 नहीं है 117, 13 नहीं है 117, 13 8 104, 13 नहीं है 117। अब 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब 11 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 11 का मल्टीप्लिकेशन पता हो तो शायद ये सारे नंबर जोड़ देते हैं आपस में। जैसे कि 7 का 7 रख देंगे और साथ में एक 8 जोड़ देंगे, 8 आ जाएगा। फिर दोनों नंबर ये जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर एक को 1 रख देंगे। ओके, तो 1287 हमारा ये तीनों मल्टीप्लिकेशन करने में आ रहा है। तो हम कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी विषम, सॉरी ये 13 है, और 13 में इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कितना है 13। तो हम कह देंगे हमारी कह रहे हैं इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारी 13 हो जाएगी। क्या बड़ी संख्या हमारी 13 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे ओ यार ये प्रॉब्लम होने लगती है कैमरे में। कह रहा है कंसेप्ट ऑफ रूल। हम नया कंसेप्ट देखेंगे, हमने वर्ग स्क्वायर वाला देख लिया। अब मतलब हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ज़्यादा नहीं उठा सकता क्योंकि मेरे इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकता, और हर एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकता। जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उनसे मैं क्वेश्चन ज़्यादा कराऊंगा। ओके, देखिए अब कह रहा है कंसेप्ट ऑफ रूट। कंसेप्ट ऑफ रूट क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, अगर हमारा कोई ए है, ठीक है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ओके, फिर है अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट डी। ओके, अगर इनका जो डिफरेंट होता है, डिफरेंट जो इनका डिफरेंट है, डिफरेंट और इसका डिफरेंट, इन दोनों का डिफरेंट अगर सेम होता है, क्या इन दोनों सेम है, क्या सेम, अगर इन ये दोनों सेम है और इनका डिफरेंट, इन दोनों का डिफरेंट सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों का अगर डिफरेंस सेम हो तो इनको नंबर क्या करते हैं, इन जोड़ के हम ये पता करते हैं कौन बड़ी है कौन छोटी है। ओके, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हमारे पास अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये कोई संख्या है, ठीक है। अब इसमें हमें पता करना है कि ये दो बड़े हैं कि ये दो बड़े हैं, इनमें से कौन संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, हमें यह पता करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंट क्या है, इसका डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो देखेंगे डिफरेंट 1 है, इसका भी डिफरेंट 1 है। जब डिफरेंट सेम होता है तो ये जो नंबर होते हैं इन्हें जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13। ओके, इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जब सेम डिफरेंट नंबर सेम डिफरेंट जब सेम होता है, इन नंबर जोड़ते हैं, जो नंबर बड़ा होता है वही संख्या छोटी होती है। जैसे कि ये क्या छोटी है, ये वास्तव में छोटी है, क्या छोटी है, छोटी संख्या है। ओके, और ये वास्तव में सबसे बड़ी संख्या है, क्या बड़ी संख्या है, ठीक है। माइनस, देखो ये माइनस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है। अगर माइनस में अगर हम इनका डिफरेंट देखेंगे, अगर सेम हुआ तो इनके नंबर हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे जो नंबर बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ।
केस नंबर दूसरा देखेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई दिया है √a प्लस √b, ठीक है, कामा √c प्लस √d, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, इनका सम देखेंगे, इनका सम सेम है कि नहीं। सम देखेंगे तो अगर सम अगर इनका सेम होता है, सम मतलब इनका जो जोड़ होता है वो सेम होता है कि नहीं। अगर इनका जोड़ जो सेम होता है तो क्या करेंगे, इनका गुणनफल करेंगे। देखो इन दोनों का गुणनफल करेंगे, इन दोनों का गुणनफल करेंगे। अगर जो संख्या बड़ी होती है वही बड़ी होती है, ठीक है, जो छोटी होती है वही छोटी होती है। ओके ओके, अगर लिख सकते हैं आप, अगर दोनों सम समान हो तो उनका गुणनफल करते हैं और गुणनफल करने के बाद देखते हैं कि अगर जो संख्या बड़ी होती है वो बड़ी होती है और जो छोटी होती है वो छोटी होती है। ओके, अगर हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, एग्जांपल, ठीक, क्या कहता है, √3 प्लस √2। ओके, अब √4 प्लस √1। अब देखो इनका सम करो, सम करो, इन दोनों का सम कितना आएगा, सम कितना आया 5। ये दोनों का सम करो, सम सम कितना आएगा 5। मतलब जोड़ इनका क्या है, समान है, जोड़ समान है। अब जब जोड़ समान है तो क्या करेंगे, अब इन दोनों का गुणन करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 × 2 और 4 × 1, तो कितना आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो अब कहेंगे वास्तव में कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। ओके, समझ में आया। ये हमारा अंडर रूट जो कॉन्सेप्ट है, इसे मतलब छोटी बड़ी संख्या पहचाने के। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये SSC MTS और SSC सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, देखो अब इन दोनों सभी का डिफरेंट निकालो, कितना डिफरेंट आ रहा है। देखो इसका डिफरेंट कितना है 2, इसका डिफरेंट कितना है 2, इसका डिफरेंट कितना है 2, इसका डिफरेंट कितना है 2। तब क्या करेंगे, इन सबका जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, तो 19 और 17 कितने होते हैं, 19 17 शायद 19 17 26, 26 नहीं सॉरी 36 आएगा। कितना, 36 आएगा बाबा, 36 36 आएगा। और ये देखेंगे 36 आया। अब इसको देखेंगे तो कितना आएगा, ये 24 आएगा। कितना, 24 आएगा। इसे ऐड करेंगे 24 आएगा, इसे ऐड करेंगे 12 आएगा, इसे ऐड करेंगे 8 आएगा। अब बताओ इसमें, आप ही बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मैंने कहा था जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी, क्योंकि ये माइनस है और माइनस में डिफरेंट देखते हैं, डिफरेंट देखेंगे तो डिफरेंट देखने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वही सबसे छोटी संख्या होगी, छोटी होगी। ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है, कहेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे सम अगर सेम है, सम सेम है तो मतलब जोड़ इनके अगर सेम निकलते हैं तो इसमें अगर निकलते क्या निकलेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसे टाइप में है तो इनका सम और डिफरेंट सेम ही होता है। अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। देखो कितना आएगा डिफरेंट, सॉरी डिफरेंट कर रहा हूँ, सम कितना आएगा, सम कितना आएगा 16, इसका सम कितना आएगा 16, इसका सम कितना आएगा 16, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 × 5 = 55 आया, 14 दूना 28। ओके, फिर इसके बाद ये क्या है 8 8 64। अब बताओ आप इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। मैंने कहा अगर हमें सम निकालते हैं, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो संख्या बड़ी हुई वही संख्या बड़ी होती है, जो संख्या छोटी हुई वही संख्या छोटी होती है। तो ये सबसे बड़ी संख्या है, क्या बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। ये छोटी संख्या है, क्या ये छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ओके, तो हम कहेंगे ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है। आपको इस टाइप में क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हमने कथन बता रहे हैं कि ये बड़ी है, ये छोटी है, तो क्या ये सच में सही है कि ये बड़ी है और ये छोटी है।
तो हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, पहले इनका सम निकालना होगा। तो सम निकालेंगे कितना आएगा, सम निकालेंगे तो कितना आएगा 18, इसका सम निकालेंगे तो आएगा 18। अब फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 77, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 80 है। तो 77 80 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ी संख्या हो गई, और बड़ी संख्या हो गई तो ये सही हो गया। ठीक है, ये कथन सत्य है। अब दूसरे टाइप का मतलब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अब ये बोल रहा है कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो हम चेक करेंगे ये क्या सच में जो सिंबल लगा है ये सच कह रहा है, इसका कथन सत्य है। तो कथन सत्य चेक करने के लिए देखेंगे इसका सम कितना आ रहा है, सम आएगा 28, सॉरी सम आएगा 28। ओके, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा गुणा, देखो गुणा करेंगे तो आएगा 781, ये गुणा करने पा रहा है। ठीक है, हाँ, अब इसका गुणा करेंगे 13 पच्चीस 65, 13 पच्चीस 65, 65 की 5 यहाँ से लगा 6, और 13 और 6 कितने, सॉरी और यार 119 195 आया, इधर 187 है। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो हमारा ये बड़ा है, तो ये कथन क्या है, गलत है। हमें ये कहना चाहिए ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई, तो बड़ी संख्या ये छोटी संख्या। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन हम देखते रहेंगे आने वाली वीडियो में। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता, मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े चैप्टर में सॉल्व करूँ, लेकिन पेन और वो हैंड से फ़ोन को हैंड में लेके पेपर सॉल्व करना बड़ा टफ हो जाता है। हाँ, मेरी मजबूरी है यार, मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। ओके, मैं चाहता हूँ मैं भी बोर्ड में सॉल्व करूँ, मैं भी पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे पास सारा सिस्टम नहीं है। तो तब तक जब तक सिस्टम नहीं तब तक हाथ से चलेगा। अगर आप लोगों की दया हुई तो मैं बोर्ड पे आऊँगा और आप लोगों को बोर्ड में पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डार्लिंग।